नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आपकी भूमि पर अगर कब्जा हो जाता है तो कानूनी उपाय क्या हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि कानून के मुताबिक अगर कब्जा हो जाता है तो कब्जा छुड़वाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसके बारे में ही जानकारी करेंगे। तो चलिए कुछ ना बोलते हुए जल्दी से वीडियो। कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी पर कानूनन मालिक नहीं है और वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो इसी बात को कब्जा कहा जाता है। और अगर कोई व्यक्ति अनाधिकृत व्यक्ति यानी किसी भी प्रॉपर्टी पर 12 वर्ष के अंतराल लगातार उस पर अपना कब्जा रखता है और उस कब्जे को नहीं छुड़ा पाता है तो ऐसे कब्जे को यानी उस व्यक्ति को इतना ही अधिकार हो जाएगा 12 वर्ष के बाद जितना के उस मेन मालिक को उस भूमि का अधिकार होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने आपकी भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा कर लिया है तो आपको 12 वर्ष के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ या फिर अपने दम पर उस व्यक्ति को वहां से हटवा देना चाहिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आपको न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। अन्यथा अगर 12 वर्ष उस बात को गुजर जाते हैं तो उस व्यक्ति को इतना ही हक हो जाता है जितना कि एक व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी के मालिक को होता है। यानी कि इसे कहते हैं प्रतिकूल कब्जा, यानी कि कुछ तरीके जिसमें कि मालिक अवैध कब्जे में बना सकता है। यानी कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपकी भूमि है और उसके ऊपर कोई व्यक्ति आए और या आपने उसे वह भूमि लीज पर दी है या आपने उसे किराए पर दी है, या कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में आए और कहने लगे कि मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रहता हूँ। तो इस प्रकार के अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर ज़्यादा समय रह जाता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को भी कब्जाधारी ही माना जाता है। सबसे पहले तो जानेंगे कि अपनी प्रॉपर्टी की देखरेख क्या करनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर कोई व्यक्ति उसे लीज पर लेना चाहता है या इस प्रकार से वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कार्य करना चाहता है तो सबसे पहले तो आप उस व्यक्ति से लिखित में लें कि ये व्यक्ति एग्रीमेंट के तौर पर कि ये व्यक्ति इस फला काम को मेरी प्रॉपर्टी के अंदर कर रहा है, कुछ समय के बाद यानी ये एग्रीमेंट लिख दिया गया है, इसके बाद ये व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी को खाली कर देगा। ये कब्जे का मामला वहाँ पर आता है जहाँ पर मामला इस प्रकार से हो जाता है कि अगले व्यक्ति ने जो है उस व्यक्ति को वो भूमि लीज पर दे दी और उससे कुछ नहीं लिखवाया। नहीं लिखवाने का मामला यही होता है कि कुछ समय गुजर जाता है, बहुत साल गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति वहाँ से उसकी भूमि के ऊपर से यानी कि कब्जा अपना नहीं हटाता है। तो इस ऐसे मामले को अगर देखा जाए तो ये कब्जा ही होता है। सपोज मान लीजिए अगर आपकी कोई भूमि है तो आप उसकी देखरेख रखें। अगर आपकी भूमि के ऊपर कोई बाउंड्री वाल नहीं तो आप उसके ऊपर बाउंड्री वाल लगाएं और उसके ऊपर एक इश्तहार टाइप का भी लगाएं कि अगर ये किसी कोई ये भूमि फला व्यक्ति की है, अगर इस भूमि के ऊपर कोई अनाधिकृत कब्जा करता है तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। इस प्रकार की आप एक प्लेट भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कब्जा अगर आपकी भूमि पर हो जाता है तो सबसे पहले स्टेप आपको क्या लेना चाहिए कि सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपकी भूमि के ऊपर कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है, देखिए मैं इस तरीके से समझाता हूँ, हर एक यूट्यूबर आपको नहीं समझा सकता है क्योंकि हर एक यूट्यूबर अलग अलग तरीके से बताता है, लेकिन मैं सीधी बात बताता हूँ। इसलिए बताता हूँ ताकि लोगों के दिमाग में आए। बता दूं मैं यहाँ पर कानून के और भी फंदे बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सीधी बात आपसे करना चाहता हूँ क्योंकि सीधी बात आदमी के दिमाग में उतरती है और उसे पता चलता है कि वास्तव में ये बात सही है। अधिकतर कब्जा ऐसी भूमियों के ऊपर होता है जिसका मालिक उस भूमि की अनदेखी करता है। 100 में से 80% ऐसी ही भूमियों के ऊपर कब्जा होता है जिसका मालिक उस भूमि को अनदेखी कर देता है और साल दर साल वहाँ पर नहीं जाता है।
या किसी ऐसे व्यक्ति को उस भूमि का चार्ज दे देता है जिसे वह अपना मानता है, और वही अपना मानने वाला व्यक्ति उस भूमि पर कब्जा कर लेता है, और वह प्रतिकूल कब्जा 12 वर्ष का दिखा देता है, और जो मेन मालिक होता है वो व्यक्ति उस भूमि का हकदार नहीं रहता है। मान लीजिए कि कोई भाई, 2 भाई हैं और एक भाई की प्रॉपर्टी और दूसरे के पास है और दूसरा उसे यूज कर रहा है, दूसरा भाई बाहर नौकरी करता है, तो अगर वो भाई उस घर के अंदर या उस प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है तो 12 साल तक अगर उस प्रॉपर्टी से उस भाई को अलग नहीं किया जाता है तो वो भाई भी उस प्रॉपर्टी का मालिक इसी तरीके से हो जाएगा जैसा कि एक कब्जाधारी का। तो कहने की बात यह है कि अगर आपको लगे कि आपकी भूमि पर इस प्रकार का कोई कब्जा हुआ है, देखिए बताने को तो बहुत लंबा मैटर छोड़ा है। आप अगर इससे संबंधित और भी जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी भूमि है और आपकी भूमि पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है, कब्जा करने के बाद आपको लगता है कि ये व्यक्ति कब्जा कर लिया है, तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, उसके खिलाफ सिटी एसपी या फिर किसी भी थाने के अंदर उसकी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद ऐसी मामलों के अंदर अगर आप 12 वर्ष से पहले ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा लेते हैं तो आप समझे जाएंगे कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, इसीलिए आपने उस व्यक्ति के खिलाफ यानी एफआईआर की है, और पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेकर उस व्यक्ति का कब्जा आपको मुक्त कराकर आपको उस भूमि को सौंप देने का पूरा अधिकार रखती है। यानी कि अगर आपकी भूमि के ऊपर किसी प्रकार से कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो सीधे उसकी एफआईआर करें या फिर उसकी आप अपने एसपी के यहाँ पर शिकायत करें, और अगर वहाँ पर भी आपका काम नहीं चलता है तो डायरेक्ट न्यायालय जाएं, उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय से उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी भूमि पर इस प्रकार का कोई कब्जा होता है तो आप बिल्कुल भी चुप ना बैठें, क्योंकि अगर आप चुप बैठते हैं और 12 वर्ष गुजर जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी इतना ही अधिकार हो जाता है जितना कि आपको मालिक होने के बावजूद भी। अगर आप उसके मालिक हैं तो भी इतना अधिकार है, और कब्जा करने वाले 12 वर्ष गुजर जाने के बाद उसे भी इतना ही अधिकार होता है। अगर उस प्रॉपर्टी को आपको समय ऐसी देख रेख में रखना है, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है और ऐसा कोई व्यक्ति आप वहाँ पर नहीं रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आप वहाँ पर छोड़ें, या आपको उस व्यक्ति को लीज पर देनी है तो एग्रीमेंट लिखाएं। मान लीजिए कहने का सीधा मतलब यही है कि बिना लिखित पढ़ित के आप किसी भी व्यक्ति को अपनी भूमि के अंदर दाखिल ना होने दें। सबसे पहले अगर आपकी भूमि की बाउंड्री वाल नहीं हुई है, 4 दीवारी नहीं है, तो इस मामले में आपको 4 दीवारी रखना चाहिए और समय समय पर जाकर ऐसी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर आपको बिल्कुल ऐसे कब्जे से बचना है तो भूमि की देखरेख रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जब तक आप ऐसी भूमि की देखरेख नहीं करेंगे तो इस प्रकार के मामले सामने आएंगे। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कब्जा करने के बाद झूठे दस्तावेज पेश कर देते हैं, और झूठे दस्तावेज पेश करने के बाद उस भूमि के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रहे कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी भूमि के अंदर आकर किसी प्रकार का हित या किसी प्रकार से आपकी भूमि के अंदर घुसता है तो उसकी सीधी आप एफआईआर करा सकते हैं, और कानूनन प्रक्रिया के साथ उस व्यक्ति से निपटा जा सकता है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको सीधा बताया है क्योंकि वो आपकी समझ में आएगा। नहीं आए तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं और भी बता दूंगा। और कब्जे से संबंधित अगर आपको किसी नियम के बारे में जानना है तो भी बता दूंगा, लेकिन मैं वीडियो सीधा इसीलिए बनाता हूं ताकि आप लोगों की समझ में आए। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और वही व्यक्ति मुझे कॉल करें जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।